अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो हमें डिफरेंट एटॉमिक पैरामीटर्स को एटॉमिक यूनिट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस बात को समझना पड़ेगा। हम देखते हैं कि कुछ पैरामीटर्स को एटॉमिक यूनिट में क्या वैल्यूज लेते हैं या कितना लिखते हैं। जैसे मास हो गया, तो एटॉमिक यूनिट में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको 1 माना गया है, जो कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। जब बात लेंथ की आती है तो जो बोहर का ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट रेडियस है, जिसको हम लोग A0 कहते थे, जिसकी वैल्यू होती थी 0.529 इंटू 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम, जो मीटर में आता है 5.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, उसको ही 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ लेंथ माना गया है। जब बात चार्ज की आती है तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होता है वो कूलाम में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और एसआई सीजीएस यूनिट में होता है वो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसको 1 एटॉमिक यूनिट ऑफ चार्ज माना गया है। जब बात एनर्जी की आती है तो एनर्जी में जो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट रेडियस का जो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने में जो एनर्जी लगती है, जिसको आयनेशन एनर्जी कहते हैं, उसके डबल लेने पड़ते हैं। मतलब 2 टाइम्स ऑफ -13.6 को प्लस करना पड़ेगा इंटू Z²/n²। तो वहाँ से जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी 27.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। जब उसे जूल में चेंज करेंगे तो 4.36 इंटू 10⁻18 जूल हो जाएगी। और इसी वैल्यूज को हम 1 हार्टी कहते हैं, और ये एक एटॉमिक यूनिट के बराबर होता है, जिसको हम फार्मूले से E²/R1 भी कह सकते हैं। मतलब 1 हार्टी एक एटॉमिक यूनिट होता है जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में होता है उसके अपोजिट साइन के डबल के बराबर होता है। आप ऐसा कह सकते हैं आयनाइजेशन के डबल के बराबर होता है। अब बात आती है रीडबर्ग भी एनर्जी की एक यूनिट है, और एक रीडबर्ग क्या होता है, हाफ आरटी के बराबर होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 2 हार्टी ले लें तो 1 रीडबर्ग बन जाएगा। अंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्वांटम मैकेनिक्स में और एटॉमिक स्ट्रक्चर के केस में। ये होता क्या है कि जो बोहर ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन एटम का, उसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो पहले ऑर्बिट में है MBR, आप कहते हैं MBR इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h/2π, तो n इक्वल टू 1 रख लीजिए। तो h/2π को ही, जिसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आती है 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जिसको हम एक्शन कांस्टेंट भी कहते हैं, H क्रॉस भी कहते हैं, H कट भी कहते हैं, वह एक एटॉमिक यूनिट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। सिमिलरली जो 4πε0 है उसको 1 माना जाता है। इस नाते आप क्वांटम मैकेनिक्स में कई बार ढूंढते रहते हैं गया कहाँ पर, तो उसको 1 मान लेते हैं हम एटॉमिक यूनिट में। H क्रॉस H/2π 1 होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है।